For an artist, an artist sacrifices a lot, and he or she doesn't sacrifice alone. So I have to, thank my family, my mother, my father, my wife Kripali. Kripali is here. Come, Kripali. Saisha and Meera, my daughters. Mom, Dad, come. Sheetal. And I'll now pass the mic to Guruji. And before I do that, I'll take his namaskar as well. गुरु तो ऐसा चाहिए शिष्य से कुछ न ले। गुरु तो ऐसा चाहिए शिष्य से कुछ न ले, और शिष्य भी ऐसा चाहिए कि गुरु को शीश भी दे। ये संबंध है गुरु शिष्य। मैंने तो इनसे बहुत कुछ लिया, इन्होंने शीश बहुत भर दिया। हमारा बहुत प्यारा रिश्ता है इनके परिवार से, बहुत प्यारा रिश्ता, और वो सुमीत की वजह से ही बढ़ता चला गया, गहरा होता चला गया। आज मुझे बहुत खुशी है कि पूरा एल्बम हमने साथ में किया है, 7 गाने साथ लगाए। और जैसा कि मैंने पहले कहा था कि अगर आप मानी ट्री सुने तो सुमीत ने मुझसे अच्छा गाया है, और यही मेरी सक्सेस है, यही मेरी सक्सेस। अगर मुझसे अच्छा नहीं गाता तो मेरी सक्सेस नहीं थी। शिष्य आगे निकल जाए बस बात वहीं बन जाती है, वो दिन बहुत खूबसूरत होता है। तो आज मुझे कहते हुए बहुत एक मन को खुशी भी हो रही है। यही कहना चाहता हूँ कि इसी तरह प्रयास चल करते रहें, गाते रहें, और सारी दुनिया में अपने संगीत का डंका करते रहें। हमारे बीच पद्म भूषण पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी पधारे हैं, मेरे पिता तुल्य हैं, क्योंकि मेरे पिताजी के मित्र हैं। मैं इनके बच्चे जैसा हूँ, और मुझे वैसा प्यार भी देते हैं। इनका पूरा परिवार सतगुरु जी पधारे हैं। हमारे बीच बहुत से कलाकार आए हैं, एक का नाम हम धीरे धीरे सबके सामने बताएंगे, लेकिन यही कहना चाहता हूँ सब अपना समझते हैं, इसीलिए और कोई बात नहीं। यहाँ पर अशर्वियाँ तो नहीं बढ़ रही, रेवड़ियाँ भी नहीं बढ़ रही, लेकिन यहाँ पर प्यार बढ़ रहा है, और आप लोगों का ब्लेसिंग हम सब तो बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए प्राची ने क्या डांस किया। सबसे पहले तो गुरुजनों को मेरा नमस्कार। Everybody here from the fraternity, everybody here is such fantastic artists, and I feel so blessed. अनूप जी, आप ये जो दिन और नाव का फोटो है ना, वो मेरे पास भी है अनूप जी के साथ। I was all about, my father is here, my parents are here. I was all about just 4th standard ISKCON में मेरा परफॉर्मेंस था, और अनूप जी थे, और अनूप जी के साथ मेरी एक तस्वीर है। Today I am a part of this composition which your father has composed. I mean, what more can I ask for? I feel eternally blessed. Thank you so much, Sumit, for making me a part of this. Thank you. मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरे गुरु गणेश राजा जी जो इस दुनिया में नहीं है, उनका आशीर्वाद है, मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे सामने बैठे हुए हैं, एंड ऑफ कोर्स माय हस्बैंड, बिकॉज ऑफ whom this would have not been possible. So I thank them सबसे पहले, and of course God that to have made me an artist, and of course just you all who give me so much love for so many years, and I just hope that this continues. Anup ji, thank you so much once again. थैंक यू सो मच। सबसे पहले यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हमें आशीर्वाद देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एज प्राची जी जस्ट सेड कि उनका आपका एक्सपीरियंस जो अनूप जी के साथ ISKCON का है, मेरा भी ISKCON में, मैं पहला कॉन्सर्ट मैंने किसी आर्टिस्ट का सुना तो वो अनूप जी हैं, और जिसके लिए मुझे मेरे पापा पहली बार वो परफॉर्म कर रहे थे उनके साथ, ऑडियंस में, एंड आई was blown away with his energy and his jokes and his wit and his music and performance. और आज ये मौका मिला, थैंक्स टू सुमित भैया, कि हमने एक एल्बम किया जिसमें हम
मैंने गज़ल भी, भजन भी, क्लासिकल भी और भी सूफी भी किया हमने, और वो अनुप जी ने गाया, आपने गाया। मुझे आई जस्ट वांट टू थैंक फर्स्ट ऑफ ऑल सीकिंग ब्लेसिंग्स फ्रॉम एवरीबॉडी, पंडित जी, अनुराधा जी, बसंत दीदी, घनश्याम अंकल सिटिंग देयर एंड अशोक अंकल जी, सभी सारे सुरीले, प्लीज माय फ्रेंड्स हियर, सबसे प्यार और आशीर्वाद चाहते हुए, मैं 2-3 लोग ऐसे हैं जो बहुत, जिनके बिना ये हो ही नहीं सकता था। सुमित भाई, अनुप जी, प्राची जी, ऑफ कोर्स, बट कोहिनूर दा के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए फॉर ग्रेट मिक्स, एंड द ग्रेट मैजिशियंस जिन्होंने इस एल्बम पे काम किया है। प्रशांत सोनागरा के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए, he has played the rhythm and he's done, and Parth Shankar, Swaranjay Dhumal, अपना मानस दा, and a lot of musicians जिन्होंने, technicians, गिदेश पार्थ and प्रथम जो कि backbone of the album है, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां, and my younger brother Gaurav Singh Bunawat, he's produced the album, so एक बार जोरदार सबको आशीर्वाद आप दीजिए। और इस हेलो जय नारायण can we have a big round of applause? फोटो हो गया, माइंड भी नहीं, फोटो हो गया, फोटो फोटो सर, बैठे सर, डिम्पल हाँ हाँ वीडियो आप वो या थैंक यू सर, हो गया ना, फोटो 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 नमस्कार, मैं बोलने की बोलता नहीं और आज तो सुनने मेरा कम कर दिया। ओ सूर्या भाई सामने बुझ जाए। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि भगवान मिले सब बता होता है, सिस्टम होता है, कितना अच्छी तरीके से बच्चे की तरह ये सब हम हमारे गुरु को कभी कुछ नहीं कर पाए, कभी कुछ नहीं कर पाए, हमेशा गाली पड़ती थी, मार करता था, लेकिन प्यार भी करते थे। पैसे नहीं थे तो साइकिल में पीछे बैठाने के बाद बहुत अच्छा लगा। और मैं ऐसी भी ऐसी हस्ती मिले, मेरी छोटी को लेके आते हैं, आप लोग देखना, नहीं तो क्या बत्ती जला के उनको पूजा करना पड़ेगा। ये जो देखा ना, मुझे लगता है कि में ऐसे हम हमारे भाई बहन में देख रहे हैं, ये बहुत जरूरी था। ये लोग बेचारे कहाँ रहते हैं, डांस की भाषा अपना काम सब पूरे गुरु जी के साथ में साथ दे रहे थे, उनके वातावरण। इससे बड़ा आशीर्वाद क्या होगा, हम सब बहुत बढ़िया भगवान के लिए मैं भी आप
बहुत अच्छा सभी अच्छे कलाकार हैं। मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। अब यहाँ खूब सब लोग सुने और सब लोग खुद इसको एंजॉय करें। Now we will have the cake cutting ceremony. And I now pass the mic to Guruji. And before I do that, I'll take his namaskar as well. गुरु तो ऐसा चाहिए शिष्य से कुछ न ले। गुरु तो ऐसा चाहिए शिष्य से कुछ न ले, और शिष्य भी ऐसा चाहिए कि गुरु को शीश भी दे। ये संबंध है गुरु शिष्य। मैंने तो इनसे बहुत कुछ लिया, इन्होंने शीश बहुत भर दिया। हमारा बहुत प्यारा रिश्ता है इनके परिवार से, बहुत प्यारा रिश्ता। और वो सुमीत की वजह से ही बढ़ता चला गया, गहरा होता चला गया। आज मुझे बहुत खुशी है कि पूरा एल्बम हमने साथ में किया है, 7 गाने साथ में गाए। और जैसा कि मैंने पहले कहा था कि अगर आप माइन्यूटली सुने तो सुमीत ने मुझसे अच्छा गाया है, और यही मेरी सक्सेस है, यही मेरी सक्सेस। अगर मुझसे अच्छा नहीं गाता तो मेरी सक्सेस नहीं थी। शिष्य आगे निकल जाए बस बात वहीं बन जाती है, वो दिन बहुत खूबसूरत होता है। तो आज मुझे कहते हुए बहुत एक मन को खुशी भी हो रही है। यही कहना चाहता हूँ कि इसी तरह प्रयास चल करते रहें, गाते रहें, और सारी दुनिया में अपने संगीत का डंका करते रहें। हमारे बीच पद्म भूषण पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी पधारे हैं, मेरे पिता तुल्य हैं, क्योंकि मेरे पिताजी के मित्र हैं। मैं इनके बच्चे जैसा हूँ और मुझे वैसा प्यार भी देते हैं। इनका पूरा परिवार सतगुरु जी पधारे हैं, मेरा पधार। हमारे बीच बहुत से कलाकार आए हैं, एक एक का नाम हम धीरे धीरे सबके सामने बताएंगे, लेकिन यही कहना चाहता हूँ सब अपना समझते हैं इसीलिए, और कोई बात नहीं है। यहाँ पर अशर्वियाँ तो नहीं बट रही, कुछ नहीं, रेवड़ियाँ भी नहीं बट रही, लेकिन यहाँ पर प्यार बट रहा है, और आप लोगों का ब्लेसिंग हम सबको लग रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए प्राची ने क्या डांस किया, और किस मूड के गाने जिन्होंने नहीं देखा हमारे दर्शक उनको बताएंगे आप, और आप दोनों की जो बॉन्डिंग है 40 सालों की, उस पर रोशनी डालेंगे। 40 साल पहले मुझे मिला था, ऐसे ही था, छोटा सा बच्चा। मैं गया हुआ था फिजी आइलैंड कॉन्सर्ट। फिजी आइलैंड वो देश है, उसके बाद कोई और देश नहीं है, फिर समुद्र है। मतलब यहाँ से अगर प्लेन जाता है फिजी आइलैंड तो उसको 2 बार पेट्रोल भराना पड़ता है, इतना दूर। तो वहाँ पर हमारे कॉन्सर्ट में पेरेंट्स आते थे, हर प्रोग्राम में आते थे, मेरा कुछ 7-8 प्रोग्राम। और ये छोटा सा 3-4 साल का बैठा हुआ सुनता था, ऐसे हर प्रोग्राम में आगे सुन रहा। मैंने कहा यार ये तो अपना ही बच्चा है, इसको सिखाते। सीखना शुरू हुआ, आज आप उसका असर देख रहे हैं आप। जब चतुरंग आपने सुनी होगी तो आपको लगा होगा एक ही सिंगर गाना, नहीं लगा होगा 2 है। मतलब इतना सही तरीके से गाना गाना जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। किया मुझसे अच्छा गाया, 7 गाने जो मैंने गाए उससे अच्छा गाया, यही मेरी सक्सेस सुमित जी क्या कहना चाहेंगे कि आपकी तारीफ अनूप जी ने खुद भी की और उन्होंने माना कि आप उनसे बेहतर गाते हैं। ये इस तरह की जब कोई प्रशंसा करता है तो क्या मायने होता है सर? सबसे पहले तो उनसे सभी का भी सकता मेरे गुरु हैं, जैसे मैंने बोला he's my mentor, he's a father figure to me, and it's a dream as a child to be
to be able to sing like him. He's a 3, 4, 5-year-old. I dreamt of meeting him and singing one song with him. When he adopted me as a shishya, I was just 4, 5 years old. It was a dream come true. और वहाँ फीजी बैठ के कभी सोच नहीं था कि I'll be career music. So thanks to his mentorship, और these 40 years have been incredible. Because, like I said on the stage, you know, he hasn't just mentored me about music, life, about value of love, loving, being positive, serving. ये सब जो सिखाया है, and whatever I am today is because of him, because he's inspired me to be a singer since I was a child. So really, it's such an incredible journey. And today, this album Legacy is a dream come true, you know, because you get to release something which is eternal with your guru. So for a shishya, there is nothing more special. म्यूजिक की बात की जाए तो म्यूजिक तो वाकई में बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। एल्बम की बात करें तो एल्बम को देखने के बाद भी ऐसा नजरें नहीं फैलती है। बहुत कमाल का कॉम्बिनेशन था, कमाल के डांस था, कमाल की जुगलबंदी थी। किस तरह से प्लान किया सर आपने? ये गाना है चतुरंग, पिछले 60 साल से गा रहा हूँ। जब मैं 10-11 साल का था तब से गा रहा हूँ, अपने पिताजी से सीखा। ये हमारे घराने का है, शाम 84 का गाना, तब से मैं इसे गा रहा हूँ। और इस गाने में कमाल ये है कि इसमें प्राची ने क्या जान डांस एक जान बख्शी, एक अलग ही रंग बख्श दिया है, रंगीन कर दिया इस पूरे चतुरंग को, जिसके लिए मैं प्राची को बहुत धन्यवाद देता हूँ। वो भी इतनी छोटी थी जितना ये तब से मैं जानता हूँ। प्राची भी 4-5 साल की थी तब से, उसको भी तब से जानता हूँ। गुरु शिष्य की परंपरा की बात की जाए तो प्राचीन काल से बहुत ही प्रसिद्ध है, लेकिन आज इंटरनेट के ज़माने में कहीं ना कहीं चलन कम होता नजर आ रहा है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब जब इस एल्बम को लोग सुनेंगे, देखेंगे, तो वो प्राचीन पद्धति फिर आ जाएगी, क्योंकि लोगों को विश्वास हो जाएगा कि सच में अगर वो पद्धति निभाई जाए तो ऐसा गाना गाए। आपका क्या कहते हैं इस पर? अरे वो हो जाने दो ना सेंटर शिष्य जो है अपने गुरु से क्या बोलना हमारा जो रिलेशनशिप है लेना देना है ही नहीं, It's all about love. लेना देना नहीं। This is an exchange of love. This is about music at the center of it. He's like my father, I'm like his son. So जो हमारा प्यार है, represents itself in the way that we sing together in our relationship. आपके एल्बम को ऑडियंस से सराहा ही रही है, लेकिन यहाँ पे जो मौजूद है सेलिब्रिटीज थे, एक से बढ़कर एक लीडर लोग थे जिनकी बहुत अच्छी जानकारी है म्यूजिक के बारे में, वो लोग भी जब सराहते हैं तो क्या महसूस होता है, क्या फर्क होता है? सबका प्यार है, इतने लोग आज आए यहाँ पे। This is a bond of love in the entire music fraternity. So many people came today, and it's blessing and relation with everybody. And it's such a wonderful function. आप लोग भी मीडिया इतने सारे आए, So wonderful to see everyone. मुझे तो लगता है आज के बाद मेरा नाम हो जाएगा। एल्बम में 7 गाने हैं, सभी उम्दा है, फिर भी अगर आपका पसंदीदा कोई उसमें से हो और आप भी बाद में अपना पसंदीदा बताएं तो कुछ उस पर देखिए, चतुरंग तो आपने देखी, वो सबसे अच्छी है। और एक गाना हम दोनों ने मिलकर गाया है, तेरी मेहरबानियाँ, वो सूफी है, सूफी गाना बहुत अच्छा हुआ है। 2 भजन है और 2 गजल है, एक गीत भी है। केवल से वो बजवा दें, ये हो जाए, ये हो जाए, वो बजाएंगे। पृथ्वी गंधर्व has done a fantastic job with the music and the composition. अच्छा अरुण जी, आपने अभी सुनियत की बात की, आज के दौर में संगीत में क्या सुनियत कुछ कम हो गई? मैंने कहाँ कम हो गई? इतने सारे लोग जो आए हैं ये नहीं तो इस प्रकार के संगीत को सुनने लोग कहाँ? जैसे आपका हमने देखा बहुत अच्छा आपका एल्बम है, ऐसे ही लेकिन फिल्मों में इसमें कुछ न कुछ कम डाउन नजर आता है। फिल्मों में जाने दीजिए, हम लोग आते हैं बेटर म्यूजिक की कर रहे हैं, वो उसको जाने दीजिए कि छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली अनार के लिए सब जाने दीजिए। हम लोग चतुरंग की बात कर रहे हैं, सची बाजे पर नहीं।
ऐसा कहते हैं कि आप कौन सा छोड़ छाड़ के अपने ये वाली नहीं सर आप सखी बाजे बग बजनी छना न न न न न न न बाजे मोहन पग बजनी। आखिरी में मैसेज को आखिरी कैसे आप तय करोगे यार? आप कैसे तय अरे इनका आखिरी आपका आखिरी बोलो सर जा रहा है। कंटिन्यू प्लीज। अनूप जी, आपको भजन सम्राट अनूप जलोटा के नाम से जानते हैं लोग। आपको हमको ऐसा लगता है शायद कोई और भजन सम्राट नहीं बन पाएगा, आप क्या कहते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, भजन सम्राट जो लोग उसे कहते हैं वो अपनी खुशी के लिए कहते हैं। भजन सम्राट तो मेरे पिताजी हैं, जिनसे हमने सीखा है। वैसा भजन तो कोई गा ही नहीं सकता जैसा उन्होंने गाया है। लेकिन होता क्या है कि भक्त अपनी खुशी के लिए तो शिरडी बाबा को भी 1 करोड़ का मुकुट पहना दिया, फकीर आदमी को कहा, लेकिन अपनी खुशी के लिए उनको मुकुट पहना दिया है कि भाई हम उनको देख लें। अपनी खुशी के लिए सम्राट भी मुझे कहते हैं। मुझे आपका 40 सालों से अनूप जी के साथ संबंध है, आप उनको अपना गुरु मानते हैं। 40 सालों की यादों की बात की जाए, कुछ खट्टी मीठी भी यादें हैं कि खाली सारी मीठी ही यादें होती है? सब प्यार ही प्यार है साथ में। और जो 40 years is a long time. This album is portraying this bond of love, this bond of togetherness. इसलिए हम लोग नाम रखा legacy. 40 years of togetherness. And it's such a beautiful journey, and I pray that this continues for many more years. As a 3-year-old child, the joy I had of watching him live and learning, आज भी वही, I feel the same happiness, same joy, and same love, adoration for him. आज इंटरनेट के ज़माने में, सोशल मीडिया के वक्त में हमने देखा है कि इस तरह के एल्बम लॉन्च नहीं होते हैं जिस तरह के आप लार्जर देन लाइफ करते हैं। एल्बम होता ही नहीं है आज की डेट में। हाँ, नहीं, बिल्कुल सही कह रहे थे आपने। इससे पहले भी जो एल्बम लॉन्च किया था वो भी लार्जर देन लाइफ था, ये भी इसी तरह से। ये मतलब ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? क्या वाकई में आपको एल्बम ही म्यूजिक ही सब कुछ लगता है कि आप एक बिजनेस फैमिली से भी बिलोंग करते हैं? उसके बाद मैं इनको हल्का फुल्का काम करने नहीं दूंगा। ये जब करेंगे ऐसे ही करेंगे, अच्छा ही करेंगे, क्योंकि वही मैंने इनको सिखाया है। हमने भी इतने साल, जो 50 साल गाना गाया है, कभी कोई छोटा मोटा छिछोरापन नहीं किया है। जो गाया है अच्छा गाया है, और शास्त्रीय संगीत सीख के गाया है। तो हमको हमेशा संगीत को ऊपर लाना है, उसको बिगाड़ना है। आने वाले प्रोजेक्ट की बात की जाए तो अगला प्रोजेक्ट कब हमको देखने को मिल सकता है आपको? उसके बाद 50 साल नेक्स्ट वन। रितेश जी, आपको सर जो गाने पर लॉन्चिंग की गई उसको काफी लोग पसंद किया, लोगों ने मीडिया को भी बहुत अच्छी। अरे 2 बार वीडियो देख लिया और क्या। सर महाकुंभ भी आ रहा है, उसमें क्या महाकुंभ में मैं जाने वाला हूँ। मैं कुछ कार्यक्रम करूँगा, प्रयागराज में आऊँगा, कई बार आऊँगा उस बीच में, और वहाँ पे जी एक सवाल। पंडित हरिप्रसाद चौलेसर जी ने आपको लेके एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया स्टेज पर। वो चाहते थे कि उन्हें भी आप जैसा गुरु भी हो। इसके बारे में अरे नहीं, वो मजाक कर रहे थे। पंडित जी की बात पे इसमें विश्वास मत करिएगा, बहुत महान है, गुरुओं के गुरु हैं वो। एक जाकिर साहब के लिए आज वो हमारे बीच नहीं रहे, किसी को लगता ही नहीं थे वो हमारे नहीं थे। हर देश, हर मजहब, हर जात का व्यक्ति, इंसान कहें, हर कोई उन्हें अपना समझता था। आप मानते हैं संगीत में इतनी शक्ति होती है कि लोग सभी तरह के बैरियर भूल जाते हैं? संगीत को और संगीतकार को लोग अपना बना लेते हैं। जाकिर भाई के तबले को भी अपना बना लिया, उनको भी अपना बना लिया। हर देश उनको कहता था कि आप हमारे, जापान भी कहता था हमारे संगीत में, वहाँ के सब बड़े बड़े कलाकारों के साथ। जाकिर भाई चले गए, अब ये वहाँ ताज कौन बोलेगा? वही बोला करते थे, वहाँ ताज तो अच्छा inspiration to all generations. Mystic Basha is such a devastating blow for the entire music fraternity, entire music. So I pray for his soul and thank you for inspiring generations across the world, whether it's America, Japan, Australia, दुनिया
भैरव ने इंस्पायर किया, कितने लोग उन्होंने इंस्पिरेशन दिया है टू टेक द पाथ ऑफ म्यूजिक, कितने तबला प्लेयर्स बोल रहे हैं, थैंक यू। किसी को कुछ पूछना है? नहीं चले, थैंक यू सर। सबसे पहले तो सुमित जी को और अनुज जी को ढेर सारी बधाइयाँ कि इतना जो खूबसूरत एल्बम लॉन्च हुआ है, उनकी गुरु शिष्य परंपरा 40 साल की जो रही है, एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता होता है गुरु शिष्य का। और मैं एक कथक डांसर हूँ और एक अभिनेत्री हूँ, और अनूप जी मुझे बचपन से जानते हैं, तो एक उनके पिताजी की कॉम्पोजिशन जो कि चतुरंग है, मैं इस वीडियो का एक एल्बम का एक हिस्सा हूँ, और मैं उनकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि उनके पिताजी की कॉम्पोजिशन पर थोड़ा बहुत जो मैंने कथक सीखा है वो मैं प्रेजेंट कर सकी। और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ सब लोग जितने दिग्गज कलाकार उपस्थित रहे हैं इस एल्बम लॉन्च के लिए, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, सबकी ब्लेसिंग्स हैं और इतना खूबसूरत म्यूजिकल माहौल है। इस एल्बम की तो सभी ने सराहना की, जब आपका वीडियो देखा लोगों ने तो सुन हो गया, ये जो एक्सप्रेशन देखने को मिला, आपको लोगों के मुंह से जो तारीफ सुनने को मिली, क्या कहना चाहते हैं? मैं तो सिर्फ शुक्रिया ही करना चाहूँगी कि इतना प्यार जो मुझे सभी ने, लोगों ने, कलाकारों ने, गुरुजनों ने और इतने सालों से जो मेरे फैंस रहे हैं उन्होंने हमेशा ही दिया है, और शायद वही है जो मुझे प्रेरित करता है कि मैं और भी अच्छा काम करूँ। तो आई कैन ओनली से थैंक यू वंस अगेन। लीगेसी के लिए जब आपके पास ऑफर आया कि आपको परफॉर्म करना है इस एल्बम में, तो क्या रिएक्शन से होते हैं उस वक्त आपने, और किस तरह की प्रिपरेशन या किस तरह की तैयारियां की थी आपने इस एल्बम को लेकर? सबसे पहले तो मैं बहुत खुश थी क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि ये चतुरंग जो कॉम्पोजिशन है वो अनुज जी के पिताजी की है, चलोटा जी की, तो वही एक सबसे बड़ी बात है कि इतनी जो खूबसूरत एंशिएंट रेयर कॉम्पोजिशन है, चतुरंग जिसे कहते हैं, अलग अलग लय शामिल है कॉम्पोजिशन में, तो बहुत ही मेरे लिए खुशनसीबी भी है कि मैं ये इस कॉम्पोजिशन में अपना नृत्य प्रस्तुत कर पाई। और ऑफकोर्स खुशी की बात थी क्योंकि किसी भी आर्टिस्ट के लिए जब एक दिग्गज कलाकार जैसे अनुज जी हैं, सुमित जी हैं, इतने अच्छे अच्छे लोग जुड़े हुए हैं, पृथ्वी जी हैं जिन्होंने म्यूज़िक दिया है, तो मैं बहुत खुश थी कि उन्होंने व्हेन दे अप्रोच्ड मी एंड आई कुड बी अ पार्ट ऑफ दिस। किसी को कुछ पूछना है? नहीं परंपरा मिसाल गुरु मेरे डांसिंग के गुरु तो गुरु गणेश हीराला जी रहे हैं जो इस दुनिया में नहीं है, वो मेरे गुरु रहे हैं। और एक्टिंग के गुरु मैंने कभी एक्टिंग सीखी नहीं, जो भी सीखा है एक्सपीरियंस से ही सीखा है। और तो गुरु तो मुझे ऐसा लगता है मेरे सबसे पहले और अहम गुरु मेरे माँ बाप रहे हैं, तो सबसे पहले तो उनको नमन, और फिर जितने गुरुजनों से सीखा है मैंने, तो उन्हीं की वजह से मैं जो भी कर पा रही हूँ। जाकिर साहब हमारे बीच में क्या कहेंगे? क्या ही कहूँगी, मैं ये कहूँगी कि ऐसे कलाकार बनते नहीं हैं, वो मुझे तो लगता है आज भी यही है, क्योंकि वो जिस तरह के जीनियस थे, मैं उनसे कई बार मिली, उनका आशीर्वाद हमेशा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे जो एक लेजेंडरी कलाकार होते हैं ना, उन्हें जाना ही नहीं चाहिए, शुड जस्ट स्टे फॉरएवर, क्योंकि इन्हें कहते हैं गॉड्स चोजन वन, इसीलिए लेजेंड्स कहा जाता है। मतलब बहुत ही दुखद कल का दिन रहा है, और अभी भी वो थोड़ा सा, क्योंकि मैं हाल ही कुछ महीनों पहले उनको मिली थी हरिप्रसाद चौरसिया जी की, काफ़ी सारी बातें भी हुई उनके साथ, तो कहीं ना कहीं वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा बजाया था उस दिन। और आई कैन ओनली से कि वो नमन है, और बस उसका आशीर्वाद म्यूजिक इंडस्ट्री पे बना रहे, वो जहाँ भी है, बस यही प्रार्थना। हाँ रोल भाई, वो रोल सब रेडी है ना? यस ब्रदर। अच्छा सर, आज जो एल्बम लॉन्च हुआ लीगेसी, आपको कैसे लगा? ये जो अनूप जी हैं, सुमित जी हैं, इनकी जो 40 साल
पुरानी गुरु शिष्य की जो परंपरा है उसके तहत ये एल्बम लॉन्च हुआ, क्या कहेंगे? बस उनका अभिनंदन करना चाहूँगा कि आज इतने बड़े पैमाने पे 5 स्टार होटल में इस तरह का एक ऑर्गेनाइज किया गया प्रोग्राम है और काफ़ी सक्सेस हुआ है, इसीलिए उनका पहले तो अभिनंदन करूँगा। मगर ऐसा है कि आज अनूप जी को, सुमित जी को सुनने के लिए मैं यहाँ आने की कोशिश की थी मगर मिस कर गया क्योंकि प्रोग्राम तब तक ख़त्म हो गया। मगर ठीक है कि अब उन दोनों को भी मैं मिला हूँ, मुझे देख के काफ़ी खुश हो गए, तो अच्छा लगा। तो बस हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है और पूरे हिंदुस्तान की तो है ही, एक बहुत जाने माने कलाकार है, तो बस उनको आगे जाके ज़रूर सुनेंगे। वैसे कई बार सुना हूँ मैं, आज स्पेशली सुनने के लिए आया था मगर मिस कर गया, आगे ज़रूर सुनूंगा। मगर यही मैं कहना चाहूँगा, अब अगला नया साल आ रहा है, अब सबको मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर जगह नहीं पहुंच पाते, लेकिन आप पहुंच जाते हैं, वही प्यार लोग आपसे करते हैं, क्या रेडी करते हैं? नहीं, फीलिंग तो ऐसा है कि एक काफ़ी सिमिलर ऐसा चेहरा उनका बना हुआ है और जब भी ज़रूरत होती है प्रधानमंत्री के चेहरे की, तो भी मूवी हो, वेब सीरीज़ हो, रियलिटी शो, टीवी शो, तो हमें बुलाया जाता है। तो बहुत सारे फिल्म मैंने कर चुका हूँ मैं, तो ये कर रहा हूँ। ज़्यादा करके बीजेपी के लिए कैंपेनिंग करता हूँ। जब भी इलेक्शन है तो फिर दिल्ली से लेकर गली तक पहुँचता हूँ और कैंपेनिंग करता हूँ। मेरा कैंपेनिंग देखने के लिए तो लोग उमड़ उठते हैं, लोग बहुत भीड़ करते हैं, तो ये काम करते रहता हूँ। सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं तो विदेश में भी मैं जाते रहता हूँ और मोदी जी के विचार जो है वहाँ भी मैं साझा करने की कोशिश करता हूँ। जी हाँ, मैं वही था। नहीं, मैं बोली नहीं, पता नहीं कौन है। हाँ, ये साउथ की अभी मार्टिन फिल्म आई थी, उसमें भी है और आज अमित जी को बधाई देने आई। अन्वेषी जैन। क्या रेडी रेडी रोल, हाँ रोल। क्या कहना चाहेंगे लेगेसी एल्बम सॉन्ग में आप आई, रिलीज हुआ, अरुण जी की तमाम सेलिब्रिटी आए, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ऐसे इवेंट्स बहुत कम देखने को मिलते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि हमारी इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को ना सिर्फ सराहा जा रहा है बल्कि उस धरोहर को आगे लेके जाया जा रहा है। इट्स अ ब्यूटीफुल कोलैबोरेशन स्पेशली बिटवीन अ गुरु एंड द शिष्य। मेरा उनसे ऐसे कनेक्शन है कि अनूप जी के जो शिष्य हैं, मैं उनकी शिष्य हूँ और पिछले 7-8 सालों से मैं भी इंडियन क्लासिकल ट्रेनिंग में उनसे शिक्षा ले रही हूँ और कभी कभी ऐसा भी होता है कि अनूप जी खुद भी मुझे सिखाते हैं। सो इट्स बीन अ ब्यूटीफुल जर्नी और मेरे ख्याल से आज की जनरेशन को भी ये सब देखना बहुत ज़रूरी है कि हमारे कल्चर में, हमारे इंडिया में इतना ज़्यादा परंपरा रही है क्लासिकल सिंगिंग की। सो आई एम वेरी हैप्पी कि इसको आगे ले जाया जा रहा है और उसको इतनी ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। बहुत सारे के साथ आपने काम किया में, और कैसा एक्सपीरियंस है तो बताइए, और साथ में आने वाले लोगों की बात। Martin was a beautiful experience. It is the most expensive film that I have worked in so far. और मैं गैंगस्टर का रोल मैंने प्ले किया है, तो जो मेरे लुक्स रहे हैं या जो मेरे एक्शन सीक्वेंसेस रहे हैं वो सब करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। एंड आई हैव ऑलवेज लव्ड वर्किंग मेजरली इन साउथ। इसके पहले रवि तेजा सर के साथ में भी मैंने सॉन्ग किया था। आने वाले समय में आप मुझे कुछ तमिल फिल्मों में देखेंगे, तेलुगु में देखेंगे, एंड देयर आर फ्यू वेब सीरीज दैट आर रिलीजिंग। माय नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज ऑन Amazon Prime with Pankaj Tripathi sir. It's called Gulkanda Tales. मैं इंजीनियर हूँ। मेरा जन्म खजुराहो, जो कि लैंड ऑफ कामासूत्रा के नाम से जाना जाता है, मेरा जन्म खजुराहो में हुआ। मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनी, फिर मैंने MBA ड्रॉप आउट करके बिजनेस रन किया फॉर 2 years। फिर मैंने 6 साल तक मीडिया में मैं रही, मैंने इवेंट्स होस्ट किए, वहाँ पे सिंगिंग भी की। एंड देन इवेंचुअली आई डिड माई फर्स्ट शो, जिसकी वजह से आई बिकेम द मोस्ट गूगल्ड एक्ट्रेस इन 2020। उसके बाद से फिर मैंने साउथ की तरफ रुझान लिया, कई सारी रीजनल फिल्म्स करी, गुजराती फिल्म भी करी, और अब मैं बॉलीवुड और साउथ में काम कर रही हूँ फिल्मों में। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। याद है अनूप जी मेरे बरसों से दोस्त थे और बहुत सालों से उनकी हर एक इवेंट का हिस्सा हूँ और
और सुमित भाई भी उनके जो चेले हैं, शिष्य है, वो भी अभी अभी मेरे दोस्त बने हुए। लास्ट वीक मेरे ऑफिस आए थे। मुझे बहुत खुशी है कि इतना बड़ा अवार्ड उनका जो साथ है 40 साल का गुरु शिष्य का, उसके लिए मैं कुछ कर सकूँ, उसके लिए सब नया साल आ रहा है, मीडिया को जाना चाहते हैं नए साल कहाँ पार्टी देने वाले मीडिया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हैप्पी ब्राइट न्यू ईयर, और आपका नया साल सुखमय हो, आपका परिवार और फैमिली और सबको सुख और आनंद समृद्धि और स्वास्थ्य है। आने वाले सालों को कौन सी फिल्मों को आप प्रमोट करने वाले हैं? लास्ट वीक की जैसे पुष्पा का काम किया है, लास्ट महीने में सिंघम अगेन का, बाद में इसका भूल भुलैया से लेकर हर मूवी 2 लाख मूवी, 1 लाख इवेंट अवार्ड और लाखों कॉर्पोरेट और सोशल वर्क और सभी का आउटडोर पार्टनर और आउटडोर हिस्सा प्राप्त। विनोदा सर और सुमित जी का ये इनका नया जो गाना है, एक एल्बम भी आ रहा है, आप भी शरीक हुए और उन्हें आशीर्वाद देने आए, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे? सबसे पहले तो नमस्कार आप सबको। और आज की जो महफिल, जो रंग आज था बहुत ही खूबसूरत, गुरु शिष्य परंपरा, तो हमारे प्रिय भाई उनकी ये नई एल्बम जो आ रही है, बहुत ही खूबसूरत जो बंदिश उन्होंने गाई, बहुत ही प्यारी बंदिश थी उनके पिताजी की, और उसे बहुत सुंदर तरीके से जो है उसका म्यूज़िक किया गया, जो कि वो भी हमारे बहुत ही टैलेंटेड बच्चों में से गंधर्व, उन्होंने उसका संगीत जो है सजाया उस कॉम्पोजिशन को, और ऐसी कॉम्पोजिशन आती रहे और इस तरह का संगीत जो है आता रहे, तो जो है संगीत का स्तर जो है वो मतलब उस लेवल का जो कि हम लोग सुनना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारी पब्लिक भी वैसा ही संगीत सुने, क्योंकि बहुत तरह का संगीत, नई तरह की चीज़ें आ रही हैं और बहुत अच्छी चीज़ें भी हैं और लोग पसंद भी कर रहे हैं। कुछ नया, कुछ लोग ज़्यादा डांस करना चाहते हैं उस तरह से, लेकिन उसके साथ साथ इस तरह की बंदिशें आनी भी बहुत ज़रूरी है। उससे संगीत जिंदा रहेगा। और देखिए उसमें कितना सुंदर कथक का जो पूरा उन्होंने साथ में उनके शिरकत की है, और वो कितना खूबसूरत लग रहा है, क्योंकि क्लासिकल बंदिश के साथ कथक का होना जो है ये एक बहुत ही प्राचीन जो पद्धतियाँ हैं उनमें से ये एक है। तो इनको हम अपना समझिए कि नींव समझते हैं इसको, ये और ये स्तंभ है जिस पे हमारा संगीत बना है, इसको जिंदा रखना बहुत जरूरी है। ये आज भी कई बच्चे जो हैं इस चीज़ को कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। हम लोग बैठ के उनको सुनते हैं अलग अलग मीडिया पर, तो बड़ा अच्छा लगता है कि ये बच्चे जो हैं संगीत सीख करके आ रहे हैं और संगीत को जिंदा रख रहे हैं, और आगे ये चलता रहे, ऐसा ही मेरे प्रभु से प्रार्थना है। और इनको एक बार फिर बहुत बहुत बधाई इस नए वेंचर के लिए, और ईश्वर अपनी कृपा बनाए रखें। थैंक यू। धन्यवाद।